फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा एक ताजा रिपोर्ट निकाली गई है। ये 2024 की रिपोर्ट है, जो कि विश्व में हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस से होने वाली है ना वायरल इन्फेक्शन के कारण विश्व में होने वाली मौतें के बारे में रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की UNO की एक एजेंसी है जो स्वास्थ्य से संबंधित जिम्मेदारियां लेती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं ना। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और विश्व में इसके 150 से ज्यादा क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके महानिदेशक वर्तमान में टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया गया है। ठीक है, तो ये 2014 की हेपेटाइटिस से संबंधित क्या रिपोर्ट है ना, इसमें WHO की रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया है कि हर साल 13 लाख लोगों की मौत हो रही है हेपेटाइटिस से, जिसमें 83% लोग हेपेटाइटिस बी से और 17% लोग हेपेटाइटिस सी से जो है मौत हो रही है। हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि 6000 से ज्यादा लोग हर दिन संक्रमित होते हैं और रोजाना 3500 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां इस संक्रमण से जा रही है ना। मतलब हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि हर दिन कम से कम 6000 लोगों से अधिक ज्यादा संक्रमित होते हैं। और इतना ही नहीं, इस वायरल संक्रमण के द्वारा रोजाना औसतन 3500 ना 3500 जिंदगियां निकल गई है ना, मतलब मौतें हो रही हैं ना। ठीक है, इन आंकड़ों से पता चलता है कि हेपेटाइटिस से होने वाली मौतें, ठीक है, होने वाली मौतें की संख्या इस रिपोर्ट आंकड़ों से पता चलता है कि वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2019 में 11 लाख दर्ज की गई थी और जो कि 2022 में 18% से बढ़कर 13 लाख तक पहुंच रही है ना, 13 लाख तक पहुंच रही है ना। WHO की रिपोर्ट ही बताती है कि 2022 में विश्व में 25.4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी तथा 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हुए और हेपेटाइटिस बी और सी के साथ जीने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, इतना ही नहीं, ये हेपेटाइटिस बी और सी से गंभीर संक्रमित है ना, इतना ही नहीं, हेपेटाइटिस बी और सी से गंभीर संक्रमित आधे से ज्यादा लोगों की उम्र 30 से लेकर के 54 वर्ष के बीच में है। ठीक है, वहीं पर इस रिपोर्ट में यह बताया गया 12% बच्चे जो है इस हेपेटाइटिस का शिकार है ना। इस आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि इन कुल संक्रमित लोगों में 58% पुरुष संक्रमित हुए हैं। ठीक है, ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा है ना, इसके अलावा ये इसमें वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हेपेटाइटिस में 80% मामले 38 देशों में सामने आए हैं ना। केवल 80% मामले केवल 38 देशों में सामने आए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में देखा जाए तो बांग्लादेश, चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रूस, वियतनाम इसमें शामिल है। ये दुनिया की हेपेटाइटिस बी और सी के बोझ से करीब 2/3 स्टार्ट हो रही है। बोझ का करीबन मतलब ये देश दुनिया के हेपेटाइटिस बी और सी से संबंधित बोझ का करीब 2/3 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर से संबंधित एक इन्फेक्शन है ना, लीवर से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है और इस बीमारी के कारण लीवर जो है सूजन आ जाती है। और हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, इसमें बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज्यादा खतरनाक है ना। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आंकड़ों के मुताबिक बताया गया विश्व में हेपेटाइटिस बी और सी के मामले है ना, चीन में सबसे ज्यादा है। चीन में इनकी संख्या 8.38 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें दुनिया का अगर देखा जाए तो 27.5% है। इसके बाद अगर भारत दूसरे नंबर पर आता है, भारत में 3 करोड़ मामले जो है सामने आए हैं। इसमें से 2.98 करोड़ मामले हेपेटाइटिस बी से संबंधित हैं और 55 लाख मामले हेपेटाइटिस सी से संबंधित है। देखा जाए तो हेपेटाइटिस और बी और सी से संबंधित देखा जाए तो भारत विश्व का 11.6% है। ठीक है, अब इनके उदाहरण में भी प्रकाश डाला गया है कि आज अगर देखें तो उपचार और निदान के लिए बेहतर उपकरण उपलब्ध हैं। ठीक है, उनकी कीमतों में भी गिरावट आई है। फिर लेकिन है ना, लेकिन परीक्षण और उपचार की जो कवरेज दरें हैं ना, वो नहीं बढ़ रही है।
ठीक है। और इस कारण से इनका जो संक्रमण का जो बढ़ोतरी हुई है इस कारण से भी हुई है ना। इसके अलावा है ना अफ्रीका में हेपेटाइटिस बी के करीब 63% नए मामले सामने आए हैं। हालांकि वहां केवल 18% नवजात शिशुओं को ही हेपेटाइटिस जन्म के समय हेपेटाइटिस बी की खुराकें दी गई है ना। ठीक है, दैट्स